नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान आखिर चुप क्यों है। चिराग पासवान की नाराजगी सियासी गलियारों में कई घमासान मचा रहे हैं। चिराग पासवान चुप हैं और 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में जो प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं हुई थी उससे दूरी बनाकर चिराग पासवान चुप बैठे हुए थे। और आज 6 मार्च है, प्रधानमंत्री मोदी का बेतिया में जनसभा होनी है। ऐसे में चिराग पासवान इस रैली में भी शामिल होने वाले नहीं हैं। और चिराग पासवान आखिर चुप क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है। चुप चिराग पासवान जब पुराने फार्मूला जब तय हुआ है एनडीए का, तो उसमें 6 सीटें चिराग पासवान यानी जो लोजपा जो पुराने जो दल थी जिसमें टूट नहीं हुई थी, पशुपति पारस की पार्टी और यानी चिराग पासवान की पार्टी में जब टूट नहीं हुई थी तो 6 सीटें मिली थी, जिसमें कि 5 सीट पशुपति पारस के जो गुट में थे। 5 सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, बीना सिंह, चंदन सिंह मिलाकर सब कोई एक अलग हो गए थे और अकेले चिराग पासवान बचे थे। तो ऐसे में बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, जिसमें 34 लोकसभा के सीट पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 16 सिटिंग सीट अभी वर्तमान में जेडीयू की है और 17 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। 6 सीटें बची थी, जिसमें कि लोजपा पार्टी लड़ी थी। लोजपा पार्टी में बिखराव हो चुका है। एक गुट पशुपति पारस का है तो दूसरा गुट चिराग पासवान का। ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है। 2 विकल्प बचे हैं, या चिराग पासवान रास्ता दूसरा अपना सकते हैं, या दूसरा विकल्प ये है कि एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को मनाना होगा पशुपति पारस को। 5-6 सीट जो दिया गया था उसके ऊपर दोनों को राजी करके उस पर दोनों पार्टी को एक करके लड़ा दिया जाए। और सबसे बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान को सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की इंडिकेट मिल सकती है। पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जा सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि पशुपति पारस जो है लोकसभा के चुनाव हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्ता कट सकती है। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर कि हाजीपुर का सीट रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के पार्टी को जा सकती है। खुद चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान आखिर खामोश क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी 2 मार्च की रैली में आते हैं, औरंगाबाद और बेगूसराय में उनकी जनसभाएं होती है, सारे नेता शिरकत करते हैं, लेकिन 2 शख्स उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान इन जनसभाओं से दूरी बना लेते हैं। लेकिन आज 6 मार्च है, जो कि बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, जनसभाएं होनी है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उसमें नितिन गडकरी जो कि रोड कंस्ट्रक्शन मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव, कई तमाम बड़े दिग्गज शामिल होने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम से भी सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान दूरी बनाए रखें। आखिर चिराग पासवान चुप क्यों है। क्या चिराग पासवान पुराने फार्मूला या चिराग पासवान की बात नहीं मान रही है, एनडीए में बात नहीं बन पा रही है उनकी। चिराग पासवान का कहना है कि हमें 6 सीट दी जाए, लेकिन 6 सीट तभी संभव होगा जब पशुपति पारस और चिराग पासवान एक साथ आ जाए। अगर 6 सीट अगर चिराग पासवान को दे दिया जाए तो पशुपति पारस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, एनडीए की जो घटक दल है जेडीयू और बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला। और चिराग पासवान जो कि दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और ये सूत्र बताते हैं कि दोनों पार्टी को एक साथ फिर से ला दिया जाए तो 6 सीट उन दोनों को दे दिया जाएगा और वो लोग पुराने फार्मूला पर बात बनेगी तो पुराने ही फार्मूला पर वो लोग चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं और हाजीपुर से पशुपति पारस का पत्ता कट सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बिहार की सियासत से, क्योंकि चिराग पासवान अगर चुप हैं, सियासी गलियारे में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि आगे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है। ऐसे में एनडीए किसी भी तरह का जो है चुनौती नहीं लेना चाहती है, किसी भी तरीके का घाटा लेना नहीं चाहती है, क्योंकि एनडीए ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को 40 में से 39 सीट दिया था। तो ऐसे में एक भी सीट यहाँ पर एनडीए छोड़ना नहीं चाहती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की सियासी अपडेट के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।